अधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूमस्वकलितपादानां भूमिरेवावलम्बनम् त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु। हम लोग श्रवण कर रहे हैं जैव धर्म। जैव धर्म के बारे में जब स्मरण करते हैं तो बार बार ऐसे लगता है कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने सारे शास्त्रों का, अब तो यहाँ पे दिखाई देता वेदों का सार, सभी वेदों का जो सार है उसको निकाल कर रखा। प्रश्न किया था कि क्या वैष्णव धर्म सनातन है? बोला जी हाँ है सनातन। कैसे सनातन है, इस विषय की चर्चा हुई तो बोला सनातन है इसलिए क्योंकि आत्मा नित्य है। जैसे आत्मा नित्य तो उसका स्वभाव भी नित्य है। इस दृष्टि से स्वभाव ही धर्म है। किसी वस्तु का स्वभाव ही वो धर्म होता है। जल का धर्म विकृत हो सकता है, जल का धर्म विकारग्रस्त हो सकता है, लेकिन जल का धर्म तरलता ही है। इट कैन नॉट बी चेंज। कोई ऐसा समय आएगा कि वो बर्फ बना हुआ फिर जल हो जाएगा। ऐसा समय आएगा वो वाष्पीकृत होकर के आसमान में गया हुआ बरस पड़ेगा, क्योंकि जल अपने स्वभाव से बहुत ज़्यादा देर तक अलग नहीं रह सकता। फिर भी अगर कोई अटलांटिक महासागर में चला गया तो उसका क्या होगा? वो तो पर्वत बन गया, हजारों लाखों सालों से वो तो जमा हुआ है। इसी प्रकार से भगवान की शक्ति, उस शक्ति का कुछ अंश वो घोरतम अज्ञानता में चला जाता है और उनके कर्मों का फल, कर्मों का फल उसके चक्कर में वो जड़ और अति जड़ होता चला जाता है। मनुष्य होने पे भी उनकी बुद्धि जड़ ही रहती है। जैसे कई लोग आप ऐसे देखते होंगे, कई धर्मध्वजी लोग, धर्म के लोग, मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ, अगर आपकी बुद्धि किसी धर्म विशेष में जा रही है तो वो आपकी बुद्धि है,
मैं किसी धर्म विशेष का नाम ले रहा और ना ही मैं किसी की तरफ इशारा कर रहा हूँ, लेकिन एक बात बोल रहा हूँ। आत्मा एक तरह से द्रवीभूत तत्व है। आत्मा ब्रह्म का द्रवीभूत तत्व समझ लीजिए। ब्रह्म का द्रव्यमान तत्व जो आत्मा है, उसको जिस भी अवस्था में ले जाएंगे, लेके कौन जाएगा? मैं स्वयं द्रवीभूत अवस्था वाला व्यक्ति जिस अवस्था में भी जाऊंगा वैसा हो जाऊंगा। अगर मैंने चूज कर लिया ऐसे स्वभाव को, या ऐसे स्वभाव वाले लोगों को जो ये कहते हों कि जो कुछ भी है हम ही हैं, अहम भाव, कठोर भाव, जिससे वो किसी को भी नाश कर सकते हैं। बाकी दुनिया में कोई और होना नहीं चाहिए हमारे अलावा। ऐसा जो जड़ बुद्धि हो गई, जिनकी तरलता खत्म हो गई, सरलता खत्म हो गई, उनका निमानीपन खत्म हो गया, जिधर भी ढलने वाली स्थिति खत्म हो गई, कठोर हो गए, और हर किसी को खत्म करने के लिए जो उतावले हो रखे हैं, ऐसे लोग अपने स्वधर्म से, अपने स्वाभाविक धर्म से, आत्मधर्म से विकृत हो गए। वो पत्थर की तरह हो गए। पानी मारो मरेगा नहीं, वो इतना बड़ा बर्फ का गोला उठा के मार दो मर जाएगा, बर्फ मार दो मर जाएगा। इसी तरीके से आत्मा की कुछ एक अवस्था जड़ अति जड़ और महान जड़ीय अवस्था में चली गई। वो एक प्रकार का धर्म विकृत हो गया। और एक अवस्था आत्मा की जो द्रवीभूत अवस्था से वो वाष्पीकृत होकर के ब्रह्म में विलीन हो गई। ब्रह्म में विलीन होने का मतलब दिखाई देना बंद हो गए, और समझने वाले समझने कि वो बस ब्रह्म में, ज्योति में ज्योत समा गए। लेकिन नहीं, वो एक ऐसी अवस्था में, जीव का एक बार जब गठन हो गया, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान से भगवत स्वरूप का जब प्रादुर्भाव हुआ परमात्मा स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप का ही एक विशाल, कह सकते हैं, निराकार स्वरूप जो ब्रह्म है, ये जो भी तत्व भगवान के वहां से दिखलाई दिए, हाँ जी, जो भी तत्व भगवान के वहां से दिखलाई दिए वो नित्य हैं। एक बार जो हो गया प्रकट, वो नष्ट नहीं होता कभी। ये बात समझने वाली है। जो तत्व एक बार गठित हो गया किसी विशेष रूप में ब्रह्म से, वो नष्ट नहीं होगा। अर्थात ब्रह्म से जीव का प्राकट्य हुआ। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते जीव, जीव आत्मा का क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ चले गए? प्राकट्य हुआ। अब ये जीव आत्मा जब प्रकट हो गई तो ये नष्ट नहीं हो सकती। हम सोच सकते हैं कि ये बस शून्य हो गई, हवा में उड़ी, पानी में गर्म हुई, ज्ञान अग्नि के द्वारा सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। अर्जुना, हे अर्जुन, सारे कर्मों को जो है तू ज्ञान अग्नि के द्वारा भस्म कर दे। ज्ञान अग्नि के द्वारा जितने उसके कर्म बनाए थे वो नष्ट कर दिए। नष्ट करने के बाद वो शून्य में विलीन हो गए। ऐसा नहीं है, शून्य में दिखलाई दे रहा है कि वो दिखलाई नहीं दे रहा, दिखलाई दे रहा है कि वो दिखलाई नहीं दे रहा, लेकिन ना दिखने पर भी एक ऐसी स्थिति में पहुंच करके वो जड़ हो जाता है, फिर दोबारा बादलों में परिवर्तित हो जाता है, फिर वो दोबारा से धरती पे ही बरसता है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म से जीव जब एक बार गठित हो गया, आत्म तत्व एक बार प्रकट हो गया, वो द्रवीभूत स्वरूप ब्रह्म का अगर प्रकट हो गया, तो ब्रह्म का द्रवीभूत जो स्वरूप है वो कई बार सूक्ष्म और कई बार स्थूल, अति स्थूल स्वरूप में
दिखलाई देता है, लेकिन स्वयं का द्रवीभूत रूप ही है आत्मा का। आत्मा का रूप द्रवीभूत ही है। उसको जिस भी शरीर में जाना पड़े उसी का आकार धारण कर लेगा, उसी का प्रकार धारण कर लेगा, उसी के अनुसार चलेगा। ये आत्मा को मान लो हाथी में जाना है, तो हाथी का आकार है। आत्मा नहीं आकार लेती, आत्मा उसके अनुसार चिंतन करने लगती है, उसका मन बुद्धि अहंकार उतना बड़ा हो जाता है। सूक्ष्म शरीर उसका उसके अनुसार कार्य करता है, शरीरों के अनुसार। तो ये बात, इसलिए स्वभाव विकृत हुए हैं, तो वो किसके द्वारा जाना जाएगा? ना अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, 10वें अध्याय का हम लोग चिंतन कर रहे हैं। इसमें ना मेधया ना बहुना श्रुतेन, ना मेधया ना बहुना श्रुतेन यमवैष विवृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वयाम स्वाम। ये जो परब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये किसी के द्वारा जाना नहीं जा सकता। जैसे अब मैं बोल रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इससे समझ में नहीं आएगा। जब मैं द्रवीभूत अवस्था बोल रहा हूं ब्रह्म की, जीव को, तो इसका मतलब हमारी बुद्धि में जहां तो दूध की तरह द्रवीभूत, जहां जल की तरह द्रवीभूत, ऐसी बुद्धि में आ रहा है। क्योंकि हमारे पास में द्रवीभूत शब्द का कोई अर्थ दिखलाई नहीं देता। द्रवीभूत का मतलब है जो जहां जा करके अपनी सत्ता को उसके अनुसार फैला दे। जैसे एक कस्तूरी, मृगगंध, मृग की नाभि, वो कस्तूरी को अगर आप छोटी शीशी में बंद करें तो छोटी शीशी के अंदर जितनी जगह है उतनी उसकी सुगंध फैल जाएगी। एक कमरे में सील कर दें जिससे बाहर उसकी हवा ना निकले, तो कमरे के बराबर उसका आकार उसका नहीं हुआ, उसका जो प्रभाव है वो प्रभाव विस्तृत हो जाता है, खुशबू वो विस्तृत हो जाता है। तो अब बताइए, मैं ये उदाहरण जो दे रहा हूँ, ये उदाहरण कैसे लगाया जा सकता आत्मा के साथ? आत्मा चेतन तत्व है, ये जड़ तत्व है। जड़ में भी चेतनता नजर आ रही है, और आत्मा चेतन तत्व है, उसमें हम जड़ता से सोच रहे हैं। मजबूरी है उदाहरण देना, समझ ही नहीं आएगा लोगों को। जैसे जल को किसी पात्र में डाल दो, उसी का आकार लेते हैं, वही आत्मा को। अब और तो कोई आपके पास वस्तु नहीं है ना समझाने के लिए। ये सुगंध वाला अच्छा है, कस्तूरी वाला अच्छा है, जहां आपने रखा उसके अनुसार उसने स्वरूप धारण कर लेना। और उसके बाद में अगर वह, अब उसी उदाहरण को आगे लिए, अगर वह किसी व्यक्ति के पास से निकाला जाए, गुजारा जाए, तो उसमें से अगर एक भी छिद्र होगा उससे उसकी सुगंध फैल जाएगी। इसी प्रकार जो शुद्ध भक्त इस संसार में आते हैं वो भगवान की भक्ति की कस्तूरी को अपने हृदय में रखते हैं, लेकिन जैसे उनका कोई छिद्र अर्थात मुखारविंद से, उनके श्वासों से, उनके कर्णों से कुछ भी नाम श्रवण कीर्तन अनुभव होता है, वो जीवों को कल्याण कर जाता है, उनको आकर्षित कर जाता है। वो आकर्षित करके अगर उनके पीछे लग जाए, यहाँ से आई थी, यहाँ से आई थी, तब तो काम बन जाएगा। यार हाँ, सुगंध आई थी, कहाँ से आई पता नहीं, हवा से आई। हवा में सुगंध थोड़ी है भाई, अगर हवा में होती तो पहले भी आती, अब बाद में भी आती। कोई गया है, उसे देखो कौन गया, उसका पीछा करो। हम पीछा नहीं करते, हम उस सुगंध की व्याख्या करने लग जाते हैं। सुगंध के बारे में खूब बोलेंगे, लोगों को आकर्षित करेंगे, मेरे आहा क्या सुगंध, क्या सुगंध। ऐसे भगवान के विषय में बहुना श्रुतेन, बहुत कुछ श्रवण कर रहे हैं, बहुत प्रवचनेन, बहुत प्रवचन कर रहे हैं भगवान के बारे में, बुद्धि लगा रहे हैं बहुत सारी। ये सुना था, इसको कैसे सजा के बोल दूं,
जहां बुद्धि का प्रयोग ही ना हो रहा हो, जहां बुद्धि को यूज ही ना किया जा रहा हो, और जहां आ रहा हो, वो है भगवान का प्राकट्य। जहां तत्व प्रकाशित हो, वो प्रकाश ही भगवान का सही मायने में स्वरूप दर्शन कराता है। कई बातें मैंने देखा गुरु महाराज जी ने जीवन भर संकुचितता के कारण, निमानीपने के कारण, दैन्यता के कारण, तृणादपि सुनिचेन की मूर्ति होने के नाते छुपा के रखी, प्रकाश ही नहीं किया। लेकिन कई घटनाएं ऐसी सबके साथ देखने में आई, जो भी हमारे पुराने गुरु भाई, वो देख के ही लगता है ये तो साधारण महापुरुष कर ही नहीं सकते, साधारण महापुरुष कर ही नहीं सकते। व्यक्ति की तो बात छोड़ दीजिए, ऐसी दिव्य दिव्य घटनाएं कई बार, जैसे वो बारिश वाला तो कई बार हो चुका, तपती हुई धूप चिलचिलाती हुई, कोई निकल नहीं सकता, ऐसे समय में विपिन प्रभु जी हमारे जलंधर के गुरु जी से बोले, महाराज 2 घंटे हो रुक जाओ। 7:30 बजे तब सूरज अस्त होता है, 7:15 बजे सूरज अस्त होता है, 2 घंटे हो रुक जाओ, 6 बजे निकलेंगे। गुरु जी ने 4 बजे कीर्तन शुरू कर दिया। वो पास में गुरु भाई है ना, पास में महाराज जी। अच्छा ठीक है आओ जा, ठीक है जी ठीक है। गुरु जी ने शुरू कर दिया, श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हम भागे, मतलब नेचुरली मृदंग वगैरह हम तो रेडी रहती थी, लेकिन हम भागे, गुरु जी ने शुरू कर दिया, श्री अद्वैता। गुरु जी अपना शुरू हो गए, हम लोग मृदंग उठा कर शुरू हो गए। प्रभु जी, गुरु जी ने पंचतत्व किया, वो जो गुरु जी करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, वो क्या जयदाव जयदाव ना दया करो मोरे। उसके बाद इतो नरसिंह परतो नरसिंह, 4 बार इतो नरसिंह परतो नरसिंह, बस। फिर जयदाव जयदाव, भक्त प्रहलादेर जयदाव जयदाव, नरसिंह देवेर जयदाव जयदाव, करते 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 निताई गौरांग निताई गौरांग, तो प्राय 1.25 घंटा लग गया। गुरु जी ने कुछ नहीं देखा, गुरु जी मंदिर का परिक्रमा किया, बाहर निकल गए। प्रभु जी हैरान हो जाएंगे, ऐसा हुआ ही नहीं। मतलब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने अपने जीवन में ऐसी चीज देखी नहीं थी। बादल का मानो 2 टुकड़े होंगे, आगे एक बरसाता हुआ जा रहा है, जिस मार्ग से जाना उनको पता है, हल्की हल्की बारिश करता हुआ फुहार मारता हुआ जा रहा है, और पीछे से हुमस, वो हुमस को ठंडा करने के लिए ऊपर से पुष्प वृष्टि की तरह हमारे ऊपर। इतना दिव्य वो उत्सव था, मैं नहीं भूल सकता अपने जीवन में। अब विचार करने वाले, जो सृष्टि को भगवत सेवा के लिए, अंडरलाइन, सृष्टि को भगवत सेवा के लिए निवेदन करते हैं, और वो सृष्टि का देवता उन्हें मना नहीं कर सकता। ऐसे महापुरुष, ऐसे दयालु, वो जब कहीं से निकल करके गौरंग निताई गौरंग करके जाते हैं, तो वो कस्तूरी उनके अंदर रहते हुए भी मुखारविंद से बाहर फैलाते चले जाते। और मूर्ख लोग, मेरे जैसे मूर्ख लोग, उसकी व्याख्या करेंगे, वो पीछे नहीं जाएंगे कि वो कस्तूरी जो लेके गए, निकल के गए, कैसे गए। उनके पदचिन्हों पे चलते हुए
हम लोग फूल बरसाते जाते हैं नगर कीर्तन में, तो वो ये देख के नहीं जाएंगे कि फूल बरस रहे हैं, यार इत्थु ही गए उनके, वो मूर्ख लोग वहीं बैठे रहते। वो गजब, वो गजब देखा क्या कीर्तन था जी, वो शांत बुजुर्ग शांत, वो ऐसे आंखें ऊपर की हुई नाच रहे, ऐसे लोग बोलते थे, लेकिन वो अनुसरण नहीं करते। ऐसे कहते हैं, ऐसे प्रवचन करने वालों से भगवान अपने आप को ना आयम आत्मा प्रवचन ही न लभ्य, बड़ा बुद्धि लगा करके उसको बोल रहे हैं जैसे मैं बोल रहा हूं, इससे नहीं मिलेगा, बहुत सुनने से नहीं मिलेगा, जिसको वो स्वयं अपना आप का दर्शन करवा दें, दिखला दें। ये बात इन्होंने बोली कल। कहते हैं वही वैष्णव धर्म है जिस वैष्णव धर्म को श्रीमन महाप्रभु ने शिक्षा दी, इसमें संदेह करने का कोई कारण नहीं। न्याय रत्न ने कहा समस्त शास्त्रों का मूल कृष्ण का भजन है, ब्रह्म ज्ञान नहीं। क्या वेदों में इस प्रकार का मंत्र नहीं पाए जाते? वेदों में ब्रह्म ज्ञान के मंत्र पाए जाते। क्या वैष्णवदास ने फिर जवाब दिया, हाँ वेदों में ऐसे मंत्र पाए जाते हैं। क्या मंत्र पाए जाते हैं? रसौ वै सा तैत्रीयोपनिषद, श्यामलश्चबलं प्रपद्ये सबलाश्चयाम प्रपद्ये। इस प्रकार अनेक वेद मंत्रों में कृष्ण भजन को ही निर्देश किया गया। रसो वही सा, वही बताते कहते हैं वो स मतलब वो रस हैं, रस स्वरूप है। अब इस रस को अगर हम लोग द्रव्यभूत से ले तो थोड़ा गड़बड़ी हो जाएगी, लेकिन है द्रव्यभूत ही। भगवान भी भक्त के ऊपर द्रव्यभूत होकर के ही आते हैं, द्रव्यभूत होके आते हैं, तो है द्रव्यभूत स्वरूप ही भगवान का भी। और वह द्रव्यभूत का साक्षात स्वरूप अगर कहीं दर्शन करना हो, श्री राधा कुंड राधा रानी का द्रव्यभूत स्वरूप है, श्याम कुंड जो है श्याम सुंदर का द्रव्यभूत स्वरूप है। तो जहाँ वो अपने आप के भाव में भावित होकर के स्वयं ही सरोवर स्वरूप से मतलब बह गए हों, भक्त के भाव में बह गए हों, जहाँ भक्त भगवान के भाव में बह गए हों, वो उनके चरणों में लोटपोट हो रहे हों, वो उनके चरणों में लोटपोट हो रहे हैं, वो उनको मना रहे हैं, वो उनको मना रहे हैं। ऐसा दिव्य जो है स्थान है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ स्थान इसे कहा गया है। तो यहाँ कहने का मतलब रसो वही सा, जितने प्रकार के रस हैं, अनुकूल प्रतिकूल जो भी रस है। प्रतिकूल मतलब जैसे भगवान के विरोध में भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, भगवान से विरोध किया, भजन नहीं किया, उल्टा ऐसी की तैसी कर दी, तब भी भगवान जो है अंतिम समय में आकर के मतलब एक हद होती है, सीमा होती है हर चीज की, लेकिन भगवान की दयालुता की कोई सीमा है ही नहीं। मतलब जो जिस भावना में इतना बह जाए कि वह अपने आप को भी भूल जाए, और उस भावना में इतना बह जाए कि उससे सामने वाले के अलावा कोई नजर ना आए। इस संसार में भी ऐसा होता है, लेकिन संसार में अंतर्यामी नहीं है ना, इसलिए पूरा नहीं हो पाता। भगवान सर्व अंतर्यामी है। कंस ने इतना ही भगवान को पिया, इतना ही भगवान को पिया, इतना ही भगवान को खाया कि वो वर्णन नहीं किया जा सकता। वो खाता है तो उसको कृष्ण नजर आता है, मतलब उसमें कृष्ण ही उसे दिखाई देता है, उसको विष्णु दिखाई देता है। पीता है तो उसे विष्णु दिखाई देता है। इतना ज़्यादा विष्णु का
भक्त भी नहीं शायद चिंतन करता होगा जितना द्वेषी करता है। अनुकूलता में मेरे को लगता है भजन कम होता है, प्रतिकूल अवस्था में शायद ज़्यादा होता है। क्यों? अनुकूलता में भजन करने में व्यक्ति का ध्यान इधर उधर और सेवाओं में जाता है, कामों में जाता है। प्रतिकूल अवस्था में तो और कुछ नज़र ही नहीं आता। डर की अवस्था हमारे और भी है। डर की अवस्था में तो भाई, अब आप देखिए, वैसे हमारे ब्रह्मचारी प्रभु जी एक, वो ऐसे सांपों को पकड़ लेते, मतलब डंडा लेके या कुछ लेके सांप को पकड़ के उसको डब्बे में बंद करके ले जाते। लेकिन एक बार उनकी गौशाला में एक बड़ा सा सांप दिखाई दिया, वो बेचारा चला भी गया। वो सिर्फ ये हुआ कि रात भर वो एक चूहे को मुंह में डाला हुआ खा नहीं पा रहा था। मैंने बोला खा नहीं पाएगा, मुंह छोटा है इसका। सब लोग बोले खा लेगा खा लेगा खा लेगा। अब वो मर चुका था चूहा, अब उसका भोजन था उसके मुंह में था। सारी रात वो तड़पता रहा, नहीं वो खा पाया। सवेरे सवेरे वो चला गया। अब वो महात्मा जो पकड़ लेते थे, वो महात्मा गौशाला में डालने के लिए डरे कि पता नहीं कहाँ बैठा होगा। वो मैंने कहा भाई जो जाने वाला चला गया। नहीं नहीं, मतलब कहने का मतलब कि एक जो है भाव भय का ज़्यादा देर रहता है, अनुकूलता का नहीं रहता। ऐसे फंस जाते हैं तो नर्सिंग बंद करते हैं। जब तक वो कृषि रहती है तब तक डरते रहते हैं, भगवान का नाम करते रहते हैं। ऐसा, इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि वो सारे रसों के आकर हैं। मतलब किसी भी रूप से अगर कोई तल्लीन हो, कहने का मतलब तन्नीन, उनके अंदर लीन हो जाए, इतना जरूरी है बस। उनके अलावा कोई और नजर ना आए, चाहे वो अनुकूल हो, चाहे प्रतिकूल हो, चाहे हास्य हो, चाहे विनोद हो, चाहे मतलब कोई मस्करा भी ना, मस्खरा को बहुरूपिया भी ना भगवान को प्रसन्न कर सकता है। अगर वो बहुरूपिये के दिमाग में आ जाए, कन्हैया को मैं ना दिखाऊंगा, देख कैसे बनता हूं मैं, बहुत कुछ बने और दिखाए भगवान को, भगवान उस पर प्रसन्न हो जाएंगे, उसको गोलक धाम बुला लेंगे सिद्ध ही, बिना टिकट के। लेकिन उसका लक्ष्य इतना ज़्यादा भगवान के प्रति होना चाहिए, वो हो सकता है कि वो साधना ना कर रहा हो, अपने आप को सजाने संवारने में लगा हुआ हो, लेकिन लक्ष्य उसका भगवान की प्रसन्नता हो, प्रीति हो, लक्ष्य भगवान को गुस्सा दिलाने का हो। मतलब किसी भी हास्य, रौद्र, करुण, विभत्स इत्यादि भगवान के मुख्य रसों से बाहर 7 रस और हैं। इसलिए कहा रसो वही सारे रसों का आकार वह। अब इसमें तीक्ष्ण, लवण और जो कड़वा, मीठा और उसके बाद में कषाय, ये सब पंचरस और भी हैं, वो भी कृष्ण में ही हैं। सब कुछ कृष्ण में है, इसलिए उन्हें कहा रसो वैसा। ये ब्रह्म के लिए नहीं बोल सकते रसो वैसा, नहीं बोल सकते। आप ब्रह्म के साथ में जो निराकार, निर्विशेष, निशक्तिक है, जिसका रूप नहीं, रंग नहीं, रेख नहीं, जो अलख निरंजन है, उससे आप किस भाव से सेवा करोगे? वो भाव तो होगा ही नहीं। जब आदान प्रदान नहीं होगा तो भाव कहाँ से होगा? जो लखा ना जाए, अंजन आंखों से जो परे है, अलख ना लखा जाए, दिखा ना जाए, अंजन से परे, आंखों से परे, अंजन में ना आए, आंखों में ना आए, उसको क्या वो क्या करेगा? उससे क्या प्रीति करेगा? हवा से कहेगा ले भोग खा ले, ए होगा? ठाकुर जी सामने हो तब तो कोई प्रीति लेना नहीं। तो रसो वैसा ये भगवान के लिए ही लगता है। तो यहाँ कहा है हमारे जो बहुत से लोग भिक्षा मांगते हैं, अलख निरंजन ऐसा बोलते हैं, तो उसका तो कोई अर्थ ही नहीं होगा। ना ना, ब्रह्म का, उसका ब्रह्म के लिए है वो, जो भीख मांगते हैं। हाँ, तो ब्रह्म के लिए शब्द है ना। अलख ना लखा जाए, निरंजन है वो, अलख निरंजन।
वो इस बात से बोलते हैं कि हम उसी के हैं, देना दे दे कुछ। शिव जी भी इस शब्द को उच्चारण करते हैं। क्या है? श्यामाश्छबलम प्रपद्ये शबलाश्छयाम प्रपद्ये, छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं कृष्ण सेवा द्वारा विचित्र विलासों से पूर्ण अप्राकृत चिदानंदमय धाम की प्राप्ति होती है तथा विविध विचित्रताओं से पूर्ण उस चिद जगत से कृष्ण की प्राप्ति होती है। श्यामाच्छ बलम प्रपद्ये, शबलाश्याम प्रपद्ये, यहाँ जो अर्थ किया है वो उससे थोड़ा सा ऋग्वेद में आया है। अपश्यम गोपाम निपपद्य मानमा निपपद्य मानमा, गोपाल वंश में उत्पन्न अपश्यम गोपाम निपप्यमाना, जो उस गो पालन करने वाले का दर्शन करता है। निपद्यमानम, उसका कभी भी पतन नहीं होता। वे अच्युत हैं। कौन? जो गो पालन करने वाले हैं। तब गोपाल का नाम आ गया। गोपाम मणि, जो गोप लोगों की मणि स्वरूप है, जहाँ मणि है, जो गोपा मणि निपद्य मानमा, जिन्होंने उनका दर्शन किया है वो कभी भी इस संसार में पतित नहीं हो सकते। ऐसे ऋग्वेद का मंत्र है। अपश्यम, देखा हो जिसने, गोपाम, गोप को, जो गायों का पालन करने वाला, निपद्य, उसका पतन नहीं होता, अपने पद से च्युत नहीं होता। मानमा, वो कभी भी गिरने वाला, मान मतलब निपपद्य मान नहीं है। उसकी बात थोड़ी हो रही है, तो कृष्ण की बात हो रही, उस परमात्मा की बात हो रही। कृष्ण का दर्शन करने वाले जो हैं उनका कभी भी पतन नहीं होता। जैसे ब्रह्म का दर्शन करने वाले जो हैं उनका हो सकता है कि वह पुनः माया में आकर्षित हो जाए, क्योंकि उनको आधार नहीं मिला है। लेकिन जो गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, उसकी जो बात हो रही, उसका एक बार जिसने दर्शन कर लिया, भगवान के लिए बात हो रहा है ये बात। तो इस तरीके से न्याय रत्न ने जब पूछा कि क्या उनका उल्लेख मिलता है कृष्ण का वेदों में, तो उन्होंने वेद से उठा के बताया। लो, पहले उपनिषदों से दिया, फिर वेद से दिया। वैष्णव दास ने बोला क्या श्याम शब्द से कृष्ण का उल्लेख नहीं हुआ? उसमें ऊपर आया ना, श्यामाच्छ बलम प्रपद्ये, जो श्याम है उसको आच्छादित करने वाले जो बल हैं, बलराम, उनकी शरण में जाओ। श्याम सुंदर को जिन्होंने आच्छादित किया हुआ है, वो बल के पास जाओ। उसमें तुम्हें दर्शन नहीं हुआ, तुम्हें उसे पता नहीं लग रहा क्या वो उपनिषद है?
उपनिषद वेद का मुख है, शिरोभाग है, लेकिन फिर भी वेद अपने आप में एक अलग सत्ता लिए हुए, तो वेद से ये मंत्र दिया। आगे पूछता है न्याय रत्न, इन मंत्रों में कृष्ण का नाम स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलता। अब जैसे गोपाम शब्द आया, अनिपद्यमान शब्द आया, तो न्याय रत्न कहता है इसमें कृष्ण नाम तो नहीं मिला। जब कृष्ण नाम नहीं मिला तो आप जबरदस्ती खींचातानी करके कृष्ण अर्थ क्यों लगा रहे? पूरी स्टडी की थी। और क्या, नहीं तो हम लोग तो ऐसे अब कृष्ण बोल दिया तो हो गया हमारे लिए, क्योंकि यहाँ तो विष्णु के लिए भी ये शब्द प्रयोग होगा। भगवान विष्णु जो हैं गो और ब्राह्मण हित के लिए इस जगत में प्रकट होते हैं। नमो ब्रह्मण देवाय, ब्रह्म के लिए भी होता है, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, हे ब्रह्म आपको मेरा प्रणाम है, आप गो और ब्रह्म के हित के लिए, जगत हित के लिए कृष्ण रूप से आते हैं, इसलिए आपको मेरा प्रणाम। तो यहाँ पे तो मायावाद प्रचार हो गया कि भगवान का नित्य स्वरूप नहीं, वो ब्रह्म जो है वही गो ब्राह्मण के हित के लिए संसार में कृष्ण रूप से आते हैं, ऐसा दिख रहा है। तो पढ़ा लिखा तो है वो, कोई साधारण आदमी तो है नहीं। न्याय रत्न उसकी उपाधि को ही उसने प्रकाशित किया, अपना नाम नहीं प्रकाशित किया। डॉक्टर साहब जैसे प्रयोग करते ना, ऐसे न्याय रत्न। वैष्णवदास जी कहते हैं, यदि आप वेदों का भलीभांति अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि सभी विषयों के संबंध में वेद इसी प्रकार से वाक्यों का प्रयोग करते हैं। किसी भी विषय के संबंध में वेदों ने डायरेक्ट नाम लेकर के बात नहीं की है। हमारे प्रधान ऋषियों ने इन वेद मंत्रों का जो अर्थ निरूपण किया है, हमें उन अर्थों को मान लेना चाहिए। प्रधान ऋषियों ने वही वेद मंत्रों का जो अर्थ, क्योंकि वेद ने डायरेक्टली जो नाम लिए हैं उनमें उसका अर्थ आप कहीं और भी प्रयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? सीधा सीधा देना चाहिए था। उसका कारण था क्योंकि वेद है ज्ञान, और ज्ञान एक ऐसा तत्व है जिसको जहां प्रयोग करना चाहे वहां कर लें। जरूरी नहीं है कि सूरज की रोशनी से फूल ही हो, वो कीचड़ में पड़ेंगे तो कीचड़ को भी साफ करेंगे, स्वभाव है उसका। और अगर साफ में पड़ेंगे तो साफ को और साफ करेंगे, आगे वो बीज में पड़ेंगे तो उसमें से अंकुर करेंगे, अंकुर पे पड़ेंगे तो पत्ते निकलेंगे, पत्तों पे पड़ेंगे तो फूल निकलेंगे, फल होंगे। ये बात, इसलिए क्या कहते हैं, जो प्रधान ऋषि हैं उनकी इस बात को मान लें। न्याय रत्न कहते हैं चलो ठीक है, अब आप वैष्णव धर्म का इतिहास बतलाइए। आप इतनी देर तक क्या बोल रहे थे? इतने बड़े पंडित हैं भाई, इतनी देर तक इतिहास ही तो बता रहे थे, समझ नहीं आया? आदि है, इतिहास होता उसका जो शुरू हो। आत्मा नित्य नहीं, इतिहास बताओ कि इस जगत में मतलब कैसे आया, कहने का मतलब इस जगत में कैसे आया। तब वैष्णवदास जी ने कहा, मैं कह चुका हूं कि वैष्णव धर्म जीवों की उत्पत्ति के साथ ही उदित हुआ है। प्रथम वैष्णव है कौन? ब्रह्मा, जिन्होंने विष्णु की आराधना की। महादेव जी वैष्णव हैं, समस्त प्रजापति वैष्णव हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद मुनि इत्यादि वैष्णव हैं। अब इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता कि वैष्णव धर्म सृष्टि के आदि काल से ही चला आ रहा है। ये कोई आधुनिक धर्म नहीं है। सच बात तो यह है कि जीव
सभी जीव निर्गुण प्रकृति के नहीं होते। ये आधुनिक धर्म नहीं है। और सारे जीव निर्गुण प्रकृति के नहीं होते। जिस जीव की प्रकृति जितनी ही निर्गुण होगी वे उतना उत्तम कोटि का वैष्णव होगा। अब ये उसके बात हजम तो होगी नहीं। अब निर्गुण निर्गुण तो करने वाला वो था, अब निर्गुण निर्गुण वैष्णव करने लग गए। निर्गुण मतलब गुणों के जिसमें गुण ना हो, निर्गुण। पहले वो निर्गुण निर्गुण कर रहा था। निर्गुण की पहले आप कुछ और कर रहे हैं कि जिसमें कोई गुण ना हो। निर्गुण का मतलब जिसमें गुण नहीं है, बिना गुण के। कौन से गुण? माया के 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, और इनके सारे अनंत खेल, माया के वो ना हो। निर्गुण मतलब उन गुणों को बोला गया जो माया के अंतर्गत है। अब माया ने इतने सृष्टि रची, क्या गुण नहीं इसका? निर्गुण उसको बोलेंगे जिसमें ये जितने भी ही माया के गुण हैं, सृष्टि स्थिति लय, ये रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, और इनके बहुत से विकार, इनसे बहुत सी चीज। जैसे रजोगुण 1%, तमोगुण 10%, सतोगुण 20%। और कितनी एक अलग क्वालिटी बन गई। ऐसे ही 20% सतोगुण, 5% तमोगुण, 2% रजोगुण, ये नई क्वालिटी बन गई। ऐसे ही हजारों तरह के विकार केवल 3 गुणों से बनते हैं। हजारों तरह के गुण केवल 3 गुणों से बनते हैं। समझ लगी? इसलिए निर्गुण कहा कि ये प्रकृति के जो गुण हैं उनसे परे है। और जितना जो व्यक्ति निर्गुण होते हुए भगवान की शरण को ग्रहण करेगा वो उतना ही श्रेष्ठ वैष्णव है। नहीं, फिर मतलब व्यक्ति इन माया के 3 गुणों से ऊपर चला जाता है। आपने भी बोला जो इन 3 गुणों से ऊपर चला जाए, क्या व्यक्ति इन 3 गुणों से मुक्ति पा सकता है? निर्गुण हो सकता है? बिल्कुल। माया के गुण जो हैं हमें इस जगत में भ्रमाते हैं। उदाहरण के लिए प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। समय हो गया। प्रकृति जो है वो सब कुछ करती है। भगवान गीता में कहते हैं किससे? गुणेन सा प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि, गुणों के द्वारा कर्मों को करती है। सर्वशः हमेशा। लेकिन जो विमूढ़ आत्मा है वो समझता मैं कर रहा हूं। अब जब प्रकृति कर रही, प्रकृति करवा रही है, तो विमूढ़ आत्मा सोचता मैं करता हूं, तो फिर हम कर क्या रहे हैं? हम तो नहीं कुछ कर रहे, सारी प्रकृति कर रही। हमारा दोष काहे को भाई? हमें नरक स्वर्ग काहे को दे रहे? ये कल को बताएंगे। याद रखना इस क्वेश्चन को, लिख लेना जाके, और कल इसको पूछना, फिर इसके आगे चलेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो वैष्णवेभ्यो